राधे राधे गोविंद राधे, जय जय राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद जय जय गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हरे कृष्ण वो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। बाके बिहारी लाल की जय, बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधे श्याम। कल नारद जी में सूत जी में संवाद हुआ था और श्री कृष्ण ने कहा था कि पतित ब्राह्मण हो तो उसका वध नहीं करना चाहते, अश्वत्थामा को मारना चाह रहे थे ना, वो कथा चल रही थी, तो इसलिए पतित मारना नहीं चाहते थे। द्रौपदी ने भी मना कर दिया, इसलिए वो संवाद चल रहा था। आज अब सुनो 8वां अध्याय शुरू। गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सूत जी कहते हैं इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों के आगे करके गंगा तट पर गए। वहाँ उन सब ने मृत बंधुओं को जलदान दिया, उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूल से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहाँ अपने भाइयों के साथ तुरपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को कोई नहीं बचा सकता। भगवान खुद भी न बच पाए। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया, तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास और आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदंतर सात्विक उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा उत्तरा भैंसे विहल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही थी। देवादिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। अब दूसरा वृत्तांत आ गया, रक्षा कीजिए, आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे के मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, यह देखते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूर्य कहते हैं भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंशज को निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। शौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा
कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। प्राण की जय। बोल राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान की अति कृपा होनी चाहिए। तो क्या हुआ, शरणागत भक्तों पर बहुत ही विपत्ति आई जानकर निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की, पांचों पांडवों के अस्त्र सुदर्शन चक्र से वो निरस्त कर दिए। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा हैं। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों के वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया से, कवच से ढक दिया। शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। अब यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वात्म में हैं और वे ही अपनी निशक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि रक्षा हेतु संहार करते हैं। जब श्री कृष्ण भगवान ने जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त और अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। नमस्ते पुरुषं त्वां मदीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मंत्रवारि व्यवस्थितं माया जमनी कच्छनं माधो ज्ञादोक्षदमुक्मव्यं ने लक्ष्य से मूल दशा नटो नाट्य धरो तथा परमहंसाना मुनिना ममलान तनाम भक्ति योगी विधानार्थ कथम पश्यम हे त्रियम। कुंती ने कहा, आप सब जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित है, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से कुछ भी जाना जाता है जिसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं। अपनी ही माया से, पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पर पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दोष दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध और हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए ही तो अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्पबुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। आप श्री कृष्ण वासुदेव देव की नंदन, नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, श्री कृष्ण, ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार है। ऋषिकेश जैसे आपने दुष्ट कंस की हर्षिकेश जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं। विश्व लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडम्ब आदि राक्षसों की दृष्टि से,
दुष्टों की धुत भावा से, वनवास की विपत्तियों से, अनेक बार युद्धों में अनेक महारथियों शस्त्रास्त्रों से, अभी अभी तक अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी रक्षा की है। जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियाँ आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं। भगवान ने उससे श्री कृष्ण ने उससे कही, कुंती से, बुआ कुछ मांगो वरदान। पर कि हे कृष्ण, मैं क्या मांगूँ वरदान? मुझे तो विपत्ति चाहिए कि बुआ अब नहीं, इतनी विपत्ति सहन करने के बाद भी तुम क्या मांग रही हो? विपत्ति अब नहीं दूंगा, विपत्ति मैं अब मेरे बस की नहीं है विपत्ति देना। जब भगवान जब भी अब कह रही है ना कि विपत्ति में आप आते हो, जब मुझे सुख मिल जाएगा, जब आप आएंगे ही नहीं, जब विपत्ति में मेरी रक्षा करने आए हो, तो ये कह रहे हैं जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियाँ आती रहें। इस शब्द का बहुत साहित्यकारों ने बहुत अनुवाद किया है इसी शब्द का, और बहुत बड़ी लंबी कहानी बनाई है। विपत्तियाँ आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं। आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता। जब आप सब चीज़ मिल रही, फिर काहे भगवान को नाम लेंगे? क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अंकिचन हैं। सुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एको हो। आप निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांतवान शांत स्वरूप हैं। आप केवल मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। मैं आपकी अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थों और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचार कर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है न अप्रिय है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और इन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। जो जो योनि में जो कर्म करने के योग्य होता है, कच्छप का रूप धारण करा तो सब काम आए ना, इसलिए किया से वरदान ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया हिरण्यकश्यप को, बाहर मरू ना भीतर, बाहर मरू ना भीतर, दिन मरू ना रात, आदमी पर मरू ना मनुष्य पर मरू ना जानवर पर मरू ना देवता पर मरू। कितना भयंकर विकराल रूप धारण करके ना हथियार से मरू न खूनन से मारा था। भगवान कितनी युक्ति करके ने कितना बड़ा रूप, बड़ी मुश्किल से संकट में आए, क्रोध नहीं खत्म हुआ। मनुष्य ऋषि जलचर आदि आप जन्म लेते हैं, उन योनियों के अनुरूप ही दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू झलक कर आए थे। काजल का पुलों पर वह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे। भय की भावनाओं से आपने अपनी मुख की नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दिशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे वह भी भय मानता है, उसकी यह दिशा मैया थी। मैया ने कहा था ना, मांगा था मैं बाल लीला ही मिली 12 वर्ष तक, 11-12 वर्ष से रहे। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया?
इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष तो यूँ कहते हैं जैसे मलयाचल कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आपने उनमें उनके वंश में अवतार ग्रहण किया। दूसरे लोग यूँ कहते हैं वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और प्रच्छन्न के रूप में आपसे ही यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग जो कहते हैं यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी, तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका बाहर उतारने के लिए आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष यूँ कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन से जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने की योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण सुनते हैं, गान करते हैं, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। ये वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह के सदा के लिए रोक देता है। ये वैसे क्वेश्चन को आंसर यही है, जब जो कहोगी ना मैं जा रहा हूँ अब विदा कर तो तुम वरदान मांगो, तब उनके इतने क्वेश्चन आंसर कर रही है। भक्त वत्सल कल्पतरु प्रभु, क्या आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हो? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं ने तो हमको हम ही विरोधी हो गए। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन के बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। गदाधर आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित है कुरु जंगल देश की भूमि आज जैसी शोभामान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद नहीं रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल और लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी, समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व की आत्मा हैं, विश्वरूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके सज्जनों के साथ जोड़े हुए स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंशी शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। हे गोविंद, आपका ही यही अवतार गौ ब्राह्मण देवताओं के दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण 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 नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। कौदिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में
मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राधे श्याम। जय श्री कृष्ण। हरि गोविंद हरि गोपाल हरि। सूर्य कहते हैं इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे और उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है। और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहाँ कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर वे जाने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने उन्हें बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उनका शोक न मिटा। शौनक आदि ऋषियों धर्मपुत्र श्री राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों से बड़ी चिंता हुई। वे अव्यक्त युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझे दुरात्मा और हृदय में बद्धमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौणी सेना का नाश कर डाला। युधिष्ठिर बोल रहा है, मैंने बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र चाचा ताऊ भाई बंद गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है, राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति भाई बंधुओं के मारने से उनके मेरे द्वारा यहाँ से जो अपराध हुआ है उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञादिकों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदला स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदरा से मदरा को अपवित्र नहीं मिटाई जा सकती अपवित्रता, जैसे ही बहुत से हिंसक बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। वो 8वां अध्याय पहुँचते हैं। कुंती स्तुति युधिष्ठिर अनातापो नामाष्टमो अध्याय। अब 9वां अध्याय शुरू करो। युधिष्ठिर आदि का भीष्म के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। भीष्म सब काम होगा, भीष्म जी अभी जिंदा है। सही हाथों में देखना चाहते हैं राज्य को अपने को। इच्छा मृत्यु ही न इनके कद वरदान। सूर्य कहते हैं इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर जब सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। शौनकादि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास धौम्य और ब्राह्मण भी थे। शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़ के चले। जब सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहाँ जाकर पांडवों ने देखा भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। शौनक जी उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पिता को देखने के लिए सभी महर्षि देव ऋषि राज ऋषि वहाँ आए। पर्वत नारद धौम्य भगवान व्यास और बृहदक्ष और भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी वशिष्ठ इंद्रभद्र चित्त और गत्सवद असित काशीवान
गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन एवं सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण शिष्यों के सहित कश्यप, अवीरा और बृहस्पति मुनिगण भी वहाँ पधारे बीच पितामह के पास। है तो गंगा पुत्र, गंगा ने और कोई तो शादी ना करी, चल वही तो करी, बीच पिता पैदा हुए। कहाँ से किस समय क्या करना चाहिए, बीच पिता में धर्म को और देश काल की विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का भेद धारण करके वहाँ बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर और भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्होंने देखकर कि भीष्म पितामह की आंखें प्रेम से आंसुओं से भर गई। उन्होंने उनसे कहा, हे धर्मपुत्रों, हाय हाय, ये बड़े कष्ट और अनान्य की बात है। तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा है, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी की को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार मौत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के बस में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में जो घटनाएं अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब उनकी ही लीलाएं हैं। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, धर्मराज ही तो है वो युधिष्ठिर, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हैं। गांडीव धनुष हो, स्वयं श्री कृष्ण स्वहृदय हों, भला वहाँ भी विपत्ति की संभावना है। ये काल का रूप भी श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर, संसार की सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन है। उसी का अनुसरण करके तुम सब अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि तुम ही इसके स्वामी हो, इसे पालन करने में समर्थ हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये सब आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देव ऋषि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना मेरा भाई समझ रहे हो, मेरा मित्र, सबसे बड़ा हित मानते हो, तथा जिन्हें तुम्हें प्रेमवश अपनी मंत्री, दूत और सारथितक बनाने में संकोच नहीं। वो भी तो ना रथ हाँकने वाले, तो समझ रहे हो, तो बड़ा हित मानते हो। उन्हें अपने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत, सारथितक बनाने में संकोच नहीं किया है। वे स्वयं परमात्मा हैं। इन सर्वात्मा समदर्शी अद्वितीय अहंकार रहित निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं है। तुम्हारे सारथी बने हुए हैं, सारथी बने हुए विष्णु, सारथी जो भगवान बने को तो उद्धार वैसे ही है जाएगा। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों को त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। और भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनकी नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, कामनाओं से इस कर्म के बंधन से छूट जाते। वे ही देवादेव
भगवान अपने प्रसन्न हाथ और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से जिसका गौर लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं शरीर का त्याग ना कर दूँ। अब भगवान के सामने जाते तो बढ़िया का मौत ही ना है। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर सरसैया पर सोए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार की धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। भगवान ने उनका दर्द था ना, जब कही के ये केशव जब तक मैं जीऊँ मेरे दर्द नहीं हो, सरसैया पर पड़ा तो रहूँगा तो पर दर्द नहीं हो, दर्द गायब कर दिया था। अर्जुन के रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़े की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, ये दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी, तब महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण साक्ष्य रूप मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझे मरणासन्न की परम प्रीति हो, जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव भक्त भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, अत्यंत सम्मानित गोपियां रास लीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर प्रेमानुवाद से मतवाली होकर जिनको लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। भक्ति मांगी उनने। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, भक्ति का ही तो चल रहा है ये सारा, भक्ति ने कही भक्ति जिसके है गई तो उसके यहाँ भगवान का वास हो गया। मुनि और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में प्रेम से पहले सबकी ओर इन्हीं सबके दर्शन भगवान श्री कृष्ण जी मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबकी आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेकों आँखों से अनेकों रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। सबके हृदय में वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण का मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। और कर रही है। सूर्य कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन वाणी दृष्टि से प्रतियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर लिया और उनके प्राण वहीं विलीन हो गए। जय मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। हरे कृष्ण ओ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो अपने अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग चुप हो गए। जैसे ही दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है, उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे। साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोल पितामह की आत्मा को शांति दे भगवान। शौनक जी युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोकमग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनकी रहस्यमयी नाम ले लेकर स्तुति की। उसके पश्चात उन्होंने हृदय को श्री कृष्ण बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले गए और उन्होंने वहाँ अपनी चाचा धृतराष्ट्र और तपस्वी गांधारी को ढांढस बनाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन करने लगे। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
हर श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 9 अध्याय समाप्त। और बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे श्याम राधे राधे।